परमात्मा के नाम का सभी उच्चारण करेंगे। ओम। पूरे ब्रह्मांड के अंदर पवित्र, परम और पूजनीय परम पिता परमात्मा है। उसी परमात्मा के दिए हुए ज्ञान और शक्तियों के आधार पर हम सभी आत्माएं उसी ज्ञान के अनुसार जो कर्म करते हैं उन्हें श्रेष्ठ मनुष्य कहा गया है। सबसे श्रेष्ठतम कर्म सभी आत्माओं ने मिलकर के किया है, वह यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र तक सीमित नहीं है। यज्ञ तो बहुत ही विस्तृत अपनी व्याख्या रखता है। जितने भी उत्तम कर्म हैं वह सभी यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। किसी भूखे को खाना खिला दिया तो वह भी एक यज्ञ हो गया। किसी के परोपकार किया है तो वह भी एक यज्ञ हो गया। सच्ची श्रद्धा से किसी का सम्मान किया तो वो भी यज्ञ हो जाता है। और इस यज्ञ की ऋषि दयानंद एक बहुत ही सुंदर परिभाषा रखते हैं। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेघ पर्यंत जितने भी कर्म हैं वे सभी यज्ञ कहलाते हैं। और आगे कहा कि जिसका यज्ञ बिगड़ गया उसका तो जीवन दुर्लभ हो जाता है, और जिसका यज्ञ संवर गया उसका जीवन संवर जाता है। हम सभी को अपने यज्ञों को संवारना है, अपने जीवन को संवारना है। जैसे परमपिता परमात्मा ब्रह्मांड के अंदर सूर्य को अग्नि के स्थापित रूप में स्थापित करता है, ठीक वही अनुकृति हम देव यज्ञ के माध्यम से भौतिक अग्नि को स्थापित करके जितने भी देव ब्रह्मांड के अंदर हैं और जिन देवों के आधार से हम सभी आत्माओं को परमात्मा ने यह शरीर दिया है, उस शरीर के और ब्रह्मांड के देवों की तृप्ति के लिए, उनमें सात्विकता के लिए, उनमें सात्विक 4 प्रकार के पुष्टि कारक, रोगनाशक, सुगंधि कारक और मिष्टान और गाय का घी, इसको मिलाकर के हम यज्ञ करते हैं तो इससे हमें बड़ी उन्नति होती है, जिससे वायु, वृष्टि, जल और औषधि की शुद्धि होती है। वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि होती है तो हमारा मन भी शुद्धि की ओर बढ़ता है और बुद्धि सही निर्णय देकर के आत्मा को सात्विकता का अनुभव कराने लगता है। और जब आत्मा को सात्विकता का अनुभव होने लगता है तो आत्मा ही परमात्मा को जानने का वह मुख्य साधन होता है। आत्मा के अलावा जितने भी साधन हैं, इन साधनों को तो यह परमात्मा का ज्ञान बार बार कराया जाता है ताकि यह भौतिकता से लिप्त न होकर के परमात्मा में लिप्त हो जाए। क्योंकि आज हम देखते हैं अपने जीवन में सभी भक्त बने हुए हैं, चाहे किसी भी रूप में हो भक्ति करते हैं, ईश्वर की करते हैं। लेकिन ईश्वर की भक्ति का लाभ कब होता है? ऋषि कहते हैं जब तक आत्मा का ज्ञान न हो जाए, आत्मा को अच्छे बुरे का परिज्ञान न हो जाए, तब तक कोई भी भक्ति ईश्वर की नहीं हो सकती। और सारे वेद और शास्त्र, उपनिषद आदि यही कहते हैं कि अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जानो। क्योंकि हमारा जो आत्मा है, हम सभी जो आत्माएं हैं, यह सत्य और असत्य के जानने वाले हैं। मन, बुद्धि आदि सत्य असत्य का निर्णय नहीं करते, ये नहीं जानते, लेकिन आत्मा उसका निर्णय करता है और अनुभूति भी वही करता है। और किए हुए कर्म इन सभी साधनों के द्वारा आत्मा ही भोगता है। तो हम सभी ने मिलकर के जिस यज्ञ को किया, यह यज्ञ हमारा शुद्ध सात्विक होना चाहिए, श्रद्धा से होना चाहिए। हमारे ऋषियों ने यह बातें रखी कि यज्ञ जो है तामसिक न हो, यज्ञ सात्विक होना चाहिए, श्रद्धा से भरा हुआ होना चाहिए, दान पूर्वक होना चाहिए, मंत्र पूर्वक होना चाहिए और विधि से होना चाहिए। यदि यही यज्ञ हम इसके विरुद्ध करते हैं तो यही हमें हानि भी कर देता है। कैसे लिखा है बताते हैं, मंत्रहीनम, श्रद्धाहीनम, दानहीनम, विधिहीनम, तामसम यज्ञम। ये चारों विधि वेदानुकूल होनी चाहिए। मंत्र के बिना यज्ञ नहीं होता,
विधि बिल्कुल सही, हर मंत्र से विधि पूरी होनी चाहिए। श्रद्धा यदि नहीं है, यज्ञ में तो बैठे हैं और मन कहीं और लगा हुआ है, तो उसका भी लाभ नहीं मिलता। विधिहीनम श्रद्धाहीनम दानहीनम। तो हम सभी ने चारों बातों का ध्यान रखना होता है, तभी हमारा यज्ञ पूर्णतया सफल और हमारी उन्नति के लिए होता है। आप सभी ने जिस देव यज्ञ को किया, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के अनुसार किया, विधि अनुसार किया, मंत्रों से किया, प्रत्येक विधि में कोई त्रुटि नहीं रखी गई है। हमें इस विधि को आगे बढ़ाना है। यही देव यज्ञ हमें एक दिन यही अग्निहोत्र हमें एक दिन अश्वमेघ पर्यंत जो यज्ञ ऋषियों ने लिखे उसको पार करा सकता है। शर्तें यही होती हैं कि उसमें विधि हो, मंत्र हो, दान हो। ये चारों चीज़ें विधिहीनम दानहीनम व्रतहीनम श्रद्धाहीनम न हो। श्रद्धा, दान, मंत्र और विधि चारों बिल्कुल सत्य के आधार पर होनी चाहिए। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में यही तो हमें निर्देश दिया कि सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई भी कारण नहीं है, और सत्य जानने के लिए हमें मनुष्यकृत ग्रंथों को छोड़ते हुए परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान, वेद और ऋषियों के अनुसार साक्षात्कार किए हुए ज्ञान, शास्त्र और उपनिषदों का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। यदि हमें इनका अध्ययन नहीं है, विद्वानों के पास नहीं है, तो हम धर्म से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सभी प्रकार के प्राणियों के गुण पाए जाते हैं, और मनुष्य बनने के लिए उसे ऋषियों के ज्ञान का सहारा शब्द प्रमाण के रूप में लेना ही होता है। जैसे शब्द प्रमाण से हम भौतिक साधनों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही ऋषियों के द्वारा दिए गए शब्द प्रमाण से हम परमात्मा के ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं। आज का यज्ञ सभी के लिए सफल हो, ये थोड़े से विचार रखे हैं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।